हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वांट सेक्शन में आता है, और इसका वेटेज अगर एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करेंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से ये टॉपिक बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, आप अगर अच्छे से 5 मिनट सही से देख लेते हो ये वीडियो तो फिर ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं एग्जामिनेशन में, देखो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बैंकिंग में जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सब्जेक्ट से, वो अंडर 10 तक के ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो आप लोगों ने क्लास 6, 7 या फिर 8 इन क्लास में ये सब ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, बट उस समय वो लॉन्ग मेथड से पढ़ा होगा आपने, बट हमें लॉन्ग मेथड नहीं, हमें शॉर्टकट से ये देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें x की भी वैल्यू दी रहेगी, y की भी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है दोनों का फ्रैक्शन निकाल के कि कौन ग्रेटर है। x ग्रेटर है तो 1 आंसर होगा, x ग्रेटर इक्वल टू x इक्वल टू वाई इज़ ग्रेटर देन, और y इज़ ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये है क्या और ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि आप लोग जब 8, 9, 10th में ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो कैसे सॉल्व करते थे। एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो 32 है इसे आप दो फ्रैक्शन में तोड़ते हो, जिसे प्लस या माइनस करने पे -12 आए। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0, क्योंकि -8 और -4x इक्वल टू हो जाता है -12x। ठीक है, फिर आपने x कॉमन लिया यहाँ पे, तो x माइनस 8, और यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर आपने x माइनस 8 अगर कॉमन ले लिया दोनों जगह से तो इधर बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाता है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +8, और इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +4। ठीक है, तो इतना लॉन्ग मेथड हम लोग फॉलो करते थे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और ऐसे क्वेश्चन आते थे। बट क्या इतने समय का ये क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चंस आपको 3 to 5 सेकेंड के अंदर इसके आंसर आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। वेट, देखो आपने अभी x का वैल्यू निकाला +8 +4, ऐसे आप y का निकालोगे तो सोचो कितना समय लग जाएगा। ये क्वेश्चन में इतने टाइम की नीड ही नहीं है। जितना दिन में आपने एक x का फ्रैक्शन निकाला है उतने टाइम में आप पूरा पाँचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे ही एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन दिखे, सपोज 246 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे x के पीछे अगर कोई नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो आपके पास क्या बचा 32। 32 को ऐसे दो फ्रैक्शन में आप तोड़ो, ठीक है, जिसे प्लस या माइनस करने पे -12 आए। तो दो फैक्टर कौन कौन सा है, एक 8 और एक 4। तो देखो 8 इंटू 4 32, और -8 और -4 को अगर आप ऐड करोगे तो -12x हो जाता है, राइट। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था। और देखो एक चीज़ मैंने और करके दिखाई थी आपको, x माइनस 8 इक्वल टू 0 था, और फिर तक x माइनस 4 इक्वल टू 0 था, और जब ये -8 इक्वल टू के उधर जा रहा है तो फाइनल में +8 बन रहा है, राइट। तो वैसे ही
ये जो फ्रैक्शन हमारी आई है एक्स की -8 और -4, तो जो भी फ्रैक्शन आए आप लास्ट में उसका साइन चेंज कर दो। अगर माइनस आए तो प्लस लिख दो और प्लस आए तो माइनस लिख दो। तो सिंपल एक्स के 2 फैक्टर आपके आ गए, ये एक्स के 2 फैक्टर आ गए आपके। इतना ही करना है सिर्फ। अभी वाई में आओ, वाई में क्या है 96 इंटू वाई के पीछे कुछ नहीं तो 1। तो 96 को ऐसे 2 फ्रैक्शन में तोड़ो आप, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 96 आए और प्लस या माइनस करने पे 20 आए। तो देखो एक 12 और एक 8, 12 इंटू 8 20, और 20 कब होगा जब -8 और -12 को आप ऐड करोगे तो -20 आएगा। ठीक है, 12 इंटू 8 96 आ गया। बट मैंने क्या बोला, जो साइन आए वो साइन को आप अपोजिट कर दो, तो ये आ गई। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में आप कंपेरिजन करो, तो एक्स की वैल्यू में क्या क्या थी +8 +4, और वाई की वैल्यू में क्या थी +12 +8। अब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो x की एक वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से कंपैरिजन करो। तो जब 8 को 12 से कंपैरिजन करोगे तो y ग्रेटर हो रहा है, और यही 8 को अगर ये 8 से कंपैरिजन कर रहे हो तो इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, अभी x की दूसरी वैल्यू पे आ जाओ। x की दूसरी वैल्यू 4 है ना, 4 को 12 से कंपैरिजन करोगे तो देखो y ग्रेटर हो रहा है, और 4 को 8 से कंपैरिजन करोगे तो y ग्रेटर ही हो रहा है। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारा होगा y इज़ ग्रेटर इक्वल टू x, ये क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, y इज़ ग्रेटर इक्वल टू x। ठीक है, ये इतना इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐसा टाइम टेकिंग वाला नहीं है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 देखो, हमें क्या करना है, देखते ही सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है। 20 और x के पीछे कुछ नहीं है, तो 20 का आप ऐसा 2 फैक्टर निकालो जिसे प्लस या माइनस करने पे 9x आए। तो एक फ्रैक्शन हो गया 5, एक फ्रैक्शन हो गया 4, और ये -5 -4 को आप ऐड करोगे तो -9 होता है, राइट। और मैंने क्या बोला, जो साइन आए वो साइन को आप अपोजिट कर दो, तो होगी एक्स की वैल्यू ये आ गई। वाई की वैल्यू देखो, मैंने क्या बोला, अगर x के पीछे कुछ रहे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 18। ठीक है, अभी ये दोनों में ऐसा 2 फ्रैक्शन निकालना है जिसमें -12 आए। तो इसमें से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, देखो इसको भी 2 फ्रैक्शन में और तोड़ दो, तो ये 9 और 2 हो जाएगा। 9 × 2 18 होता है। तो क्या इससे हमारा फ्रैक्शन हो रहा है, चलो एक साइड में मैं लिख करके दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। चलो यहाँ पे 18, यहाँ पे 2 नहीं आया, आप इसको और 2 फ्रैक्शन में तोड़ोगे, 9 2, इसमें भी नहीं आ रहा है, आप इसको और तोड़ दो तो 3 × 3। तो अभी आपके कौन कौन से बच गए, देखो ये और ये, 3 3 जा 9, 9 × 2 18, और 18 × 2 36। तो ये 18 को और ये 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, राइट। अभी हमें इसमें से सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन निकालने हैं जिससे -12 आए। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, एक की वैल्यू अगर आप 6 लेते हो, 3 × 2 6, और ये 3 फिर ये 2 6, तो 6 6 36, और 6 + 6 12 होता है। मतलब एक वैल्यू आ गई हमारी -6 ठीक है। अभी देखो -6 और -6 को प्लस किया तो -12, और 6 × 6 36। अभी हमें क्या करना रहता है, एक मिनट, फ्रैक्शन निकालना आप आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ तो x के पीछे कुछ नहीं था ना, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करते थे। बट यहाँ पे आपको करना है, जो भी y के पीछे अगर कुछ रहे तो जो भी फ्रैक्शन आया है उसमें आप डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आपने डिवाइड कर दिया तो फाइनल वैल्यू y की आई -3 और -3। अभी आप कंपेरिजन करते हो और x और y में, तो ये +5 जो है ये दोनों से ग्रेटर है, और ये +4 भी दोनों से ग्रेटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y, 250 का। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ सेम।
अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 247 देखो, 247 हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है किसका, 2 इंटू 20, ये 2 और ये 20 है, राइट। अभी हमें 3 लाना है, 3 कैसे लाएगा, 2 तो हो गया, इसे हम लोग करते हैं 5 4, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 4 इंटू 2 8 और ये 5, तो 8 इंटू 5, अगर ये 20 इंटू 2 करोगे तो 40 तो आ रहा है, बट -3 हमें कैसे लाएंगे, -3 हम कैसे लाएंगे, कुछ भी आप प्लस माइनस करके आप -3 लाना है आपको। तो देखो, अगर -8 में +5 ऐड करोगे तो -3 बचेगा ना। -8 में अगर आप +5 ऐड करोगे तो -3 बचेगा। तो हमने 2 फ्रैक्शन लिया, एक +5 लिया और एक -8 लिया। तो ये दोनों को जब आप प्लस माइनस करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। और फिर y का फ्रैक्शन में क्या क्या है, तो y के फ्रैक्शन में 2 और 15, 2 और 15, ठीक है, यानी कि 30 है। 30 को आप ऐसे 2 फैक्टर में निकालो जो 11 आए, तो ये तो इजी है, 6 और 5 है, वो कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5 3 जा 13 होता है, तो एक इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6 और ये 5 5 सेम रहा। तो सिंपल देखो, 6 5 जा 30 और 6 + 5 11, तो एक वैल्यू आ गई +6 +5 की वैल्यू आ गई ये। अभी हमने क्या बोला, साइन आप चेंज कर दो, तो जैसे ही आप साइन चेंज करोगे, फाइनल जो भी फाइनल वैल्यू आएगी आप सिर्फ साइन अपोजिट कर दो, तो ये चेंज कर दिया। और इसमें भी आपको साइन चेंज करना होगा, राइट। ये अगर -8 है तो फाइनल साइन इसका आएगा प्लस, और ये अगर +5 है तो ये माइनस, और इन दोनों के पीछे 2 2 लगा हुआ है, तो x के साइन में 2 से कर दो डिवाइड, और y में भी 2 है तो उसको भी डिवाइड कर दो। अब इसका फाइनल क्या आ जाएगा, +4 और ये 2.5, यहाँ पे -3 -2.5, ठीक है। अभी आप x और y में कंपैरिजन करो, मैंने क्या बोला, आप x की एक वैल्यू लो और y की दोनों वैल्यू से कंपैरिजन करो, तो ये दोनों माइनस में है तो x ग्रेटर होगा, और x की दूसरी वैल्यू -2.5 है, तो -2.5 -3 से ग्रेटर है ना, क्योंकि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, और ये -2.5 के इक्वल है ना। तो इसकी फाइनल जो आंसर आ जाएगी वो x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, यानी 247 का आंसर हो जाएगा B, ठीक है। अभी चलो हम लोग एक 2 ट्रिक है, वो 2 ट्रिक और देखते हैं, जो आप देखते ही आप आंसर दे सकते हो। उसमें से 2 ट्रिक कौन से है, चलो देखते हैं। एग्जामिनेशन में जनरली वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप लोग सिर्फ शाइन देख करके ही आंसर दे सकते हो, कैलकुलेशन की नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन रहा x² - 5x - 16 = 0, y² + 9x - 49 = 0, हमेशा याद रखो ये जहाँ पे x या फिर y नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उससे ठीक पहले अगर दोनों साइन निगेटिव हो, ठीक है, बाकी का साइन, ये दोनों साइन कुछ भी रहे हमें नहीं मतलब, अगर ये दोनों साइन निगेटिव हो तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा x = y, यानी कि नो रिलेशन। ये शॉर्टकट है, आप देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओ, देखो क्या जहाँ पे x नहीं लगा हुआ है उसके पीछे दोनों टर्म माइनस है क्या, अगर माइनस है तो डायरेक्ट आंसर दे दो ऑप्शन नंबर से ही वो क्वेश्चन का। चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, हाँ देखो 249 में यहाँ भी और यहाँ भी माइनस माइनस है दोनों, जहाँ पे x और फिर y नहीं लगा हुआ है वहाँ पे,
तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आया। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी, चलो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसा होता है क्या। तो 249 में 32 को आप ऐसे तोड़ो, ठीक है, जहाँ पे +14 आए, तो एक में आपने +16 लिया और एक में -2 लिया, तो 16 × 2 32, ओके, और +16 - 2 +14 हुआ ना। अभी मैंने क्या बोला, आपको साइन चेंज कर देना है, जो भी साइन आए उसको, तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x की वैल्यू। अभी y कितना, ये 12 है ना, 12 को ऐसे तोड़ो जिसमें -y अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये देखो -4 में +3 आप ऐड करोगे तो -1 बचेगा, और 4 × 3 12, राइट। तो -4 + 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। और मैंने क्या बोला, आपको साइन अपोजिट कर देना है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब दोनों को कंपैरिजन करो x और y में, तो देखो x की एक वैल्यू जो 16 है वो इससे छोटा है, ये वाली 4 से, +4 है ना, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है y। और यही 16 से अगर -3 कंपैरिजन करोगे फिर भी y ही ग्रेटर हो रहा है, राइट। अभी आओ x की दूसरी वैल्यू से, अगर x की दूसरी वैल्यू कौन है 2, तो 2 से ग्रेटर है, ठीक है, y की एक वैल्यू। बट ये जो -3 है वो -3 से ग्रेटर x की वैल्यू आ गई ना। और जैसे ही एक बार x ग्रेटर हो रहा है और एक बार y ग्रेटर हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए हमेशा अगर ये दोनों टर्म अगर माइनस रहे तो वो ऑलवेज उसका आंसर यही होगा, उन दोनों के बीच में एक बार x ग्रेटर होगा, एक बार y ग्रेटर होगा। तो आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, अभी मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो उसका ऑलवेज आंसर होगा ये x इक्वल टू वाई, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। चलो और कोई ट्रिक है ऐसा, तो हाँ एक ट्रिक और है, वो कौन सा ट्रिक है वो देखो आप लोग। ये वैसे ट्रिक है जहाँ पे आप सिर्फ साइन देख करके ही आंसर दे सकते हो। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव हो, ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, पहले वाले में ये दोनों टाइम साइन नेगेटिव था, राइट। अभी दूसरा ट्रिक हम लोग देख रहे हैं जिसमें जहाँ पे x नहीं लगा हुआ है वो दोनों पॉजिटिव हो, और जिधर x लगा हुआ है उसके बीच वाला साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब 3 साइन पॉजिटिव और 1 साइन नेगेटिव, और वो नेगेटिव वाला साइन इसी में से 2 हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा बन रहा हो सिनेरियो, तो जो भी माइनस वाला है टर्म, माइनस वाला कौन है y ना, तो यहाँ पे y ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल, क्लियर है, कुछ नहीं करना है हमें। चलो एक बार और लेते हैं, देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो, और इस दोनों टर्म में से अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो कोई शॉर्टकट्स नहीं बनेगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों निगेटिव हुआ फिर भी आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। बट मैंने बोला एक टर्म पॉजिटिव हो, एक टर्म निगेटिव हो, ठीक है, तो जो निगेटिव वाला टर्म है, निगेटिव किस में लगा हुआ है, x में, तो इस क्वेश्चंस के लिए x ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, x इज़ ग्रेटर देन y। इतना सिंपल है। मैंने आपको 2 ट्रिक्स भी बताया, और ये जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस बनाओ इस टॉपिक के। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
आपको कुछ भी नहीं करना, आप x की 2 फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, y की 2 फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है और x की दोनों वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से कंपेरिजन करना है। ठीक है, x की पहली वैल्यू से y की दोनों वैल्यू को कंपेरिजन करो, फिर x की दूसरी वैल्यू से y की दोनों वैल्यू से कंपेरिजन करो और जो भी ग्रेटर हो, इक्वल टू हो, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग दो। ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, बस प्रैक्टिस के नीडेड है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।